अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद। अगर आप एक एमडी कैट एस्पायरेंट हैं और आप इस वजह से परेशान हैं कि एमडी कैट की प्रेपरेशन किस तरह स्टार्ट करनी है, तो मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमडी कैट की प्रेपरेशन आपने किस तरह स्टार्ट करनी है और कब स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एमडी कैट की जो प्रेपरेशन का तरीका है वो एक फ्रेशर और एक रिपीटर के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक फ्रेशर के पास एफएससी के बाद सिर्फ 2 या 3 महीने होते हैं प्रेपरेशन के लिए, और एक रिपीटर के लिए तकरीबन पूरा साल होता है। उसने एमडी कैट का सिलेबस जो है वो सिर्फ रिवाइज़ करना होता है। उसकी प्रेपरेशन 80% हो चुकी होती पहले ही। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक फ्रेशर एमडी कैट एस्पायरेंट है, वो फ्रेशर है, तो उसने एमडी कैट की प्रेपरेशन किस तरह स्टार्ट करनी है और उसने एमडी कैट को प्रिपेयर किस तरह करना है। सबसे पहले आजकल एमडी कैट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। जो एफएससी के बाद जो 3-4 महीने होते हैं उनमें बिल्कुल तैयारी नहीं हो सकती। अगर कोई फ्रेशर जो है वो ये समझता है कि मैं एमडी कैट की प्रेपरेशन सिर्फ आखिरी 2-3 महीनों में एफएससी के पेपर्स के बाद कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एमडी कैट की प्रेपरेशन को आपने एफएससी की प्रेपरेशन के दौरान ही स्टार्ट कर देना होता है। मेरे ख्याल से जब जनवरी या फरवरी में जब एफएससी के जो पेपर्स होने से 3 या 4 महीने पहले एमडी कैट की प्रेपरेशन लाजमी तौर पर स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आपने फ़र्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया या आपने सेकंड ईयर के शुरू से स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के शुरू में स्टार्ट नहीं किए तो आपको एमडी कैट की प्रेपरेशन पेपर्स से पहले 3-4 महीने स्टार्ट कर देनी चाहिए पैरेलल प्रेप में। इस तरह एफएससी की प्रेपरेशन पर आपने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देना है। एफएससी की प्रेपरेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक मार्क्स होते हैं और दूसरा आपके कंसेप्ट्स होते हैं। मार्क्स एफएससी के वो 40% एग्रीगेट में कैलकुलेट होते हैं, और उसके बाद जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे एफएससी के कंसेप्ट्स एमडी कैट में अप्लाई होते हैं। आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है, मार्क्स और कंसेप्ट्स, जिसकी दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मार्क्स जिसके जितने ज़्यादा अच्छे हैं उसका एग्रीगेट उतना ज़्यादा बनेगा, जिसके कंसेप्ट्स जितने ज़्यादा अच्छे हैं उसकी एमडी कैट में प्रेपरेशन बआसानी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एफएससी के दौरान जो एक फ्रेशर है उसने एमडी कैट को प्रिपेयर करना किस तरीके से है। आपने एफएससी में एमडी कैट की प्रेपरेशन नहीं करनी, आपने बस एफएससी की प्रेपरेशन करनी है। और आपने एफएससी में इस तरह से अपनी एफएससी को प्रिपेयर करना है कि अगर आप एमडी कैट पेपर्स के बाद एमडी कैट की प्रेपरेशन शुरू करने लग जाएं तो आपको फिर से वो किताबें ना पढ़नी पड़े। आपने शुरू से ही एफएससी को इस तरीके से पढ़ना है जैसे आपने एमडी कैट की प्रेपरेशन करनी है। आपने हर एक लाइन को बड़े ध्यान से बड़ी फोकस से पढ़ना है। उसके बाद आपने एफएससी की प्रेपरेशन के दौरान ही आपने एमडी कैट के पास्ट पेपर्स को देख लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एमसीक्यू किस तरह के आते हैं। फिर आप एफएससी के जो पेपर्स से पहले जो एमडी कैट की प्रेपरेशन करेंगे वो आप कर लेंगे। आपने एफएससी की प्रेपरेशन के दौरान एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जब आपके एमडी कैट प्रेपरेशन स्टार्ट होगी तो आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, उस वक्त आपको बुक रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक रिपीटर हैं तो आपने एमडी कैट की प्रेपरेशन किस तरह स्टार्ट करनी है। एक रिपीटर के बाद एमडी कैट की प्रेपरेशन के लिए तकरीबन पूरा साल होता है, और उसने पहले से ही एमडी कैट की प्रेपरेशन जो है 80 to 90% उसकी कंप्लीट होती है। लेकिन जो रिपीटर है उसने कब स्टार्ट करना है, बहुत सारे रिपीटर्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट लगने के बाद 3-4 महीने रेस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारी जो प्रेपरेशन है वो 80 to 90% कंप्लीट है, अब हमने आखिरी 3-4 महीने लगाने हैं, उसके बाद हम एमडी कैट ईज़िली क्रैक कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप रिपीटर भी हैं फिर भी आपने जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट लग गई है उसके बाद से आपने एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपने एक नए तरीके से बुक्स को पढ़ना शुरू कर देना है। आपने रिविजन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने नोट्स बनाने हैं, अगर आपने पहले अपने नोट्स नहीं बनाए तो अपने नोट्स बनाने हैं। बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आपने पंजाब के साथ साथ दूसरे बोर्ड्स की बुक्स को भी पढ़ना है,
ताकि अगर कोई कंसेप्ट उन बुक से भी आता है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। आपने रिपीटिंग ईयर में एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको बुक मिले बस आपने उसकी प्रैक्टिस कर देनी है, उसको प्रैक्टिस किए जाना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस में। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको एफएससी की प्रिपरेशन के दौरान ही अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आप रिपीटर हैं तो जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट लगी है, अगर आपका नाम नहीं हुआ शो उसमें, तो आपको उसके अगले दिन ही एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अर्ली स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप फ्रेशर हों चाहे आप रिपीटर हों। तो अर्ली स्टार्ट जो शख्स करेगा, जो एस्पायरेंट करेगा, वो ही इंशाल्लाह एमडी कैट क्रैक करेगा।